नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज हम लोग करेंगे टॉपिक जिसका नाम है बीटा फंक्शन। तो देखो जी, लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना गामा फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे, बोलो क्या सर, बीटा फंक्शन। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है उसमें क्या डिस्कस करेंगे? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा और सर उनसे जुड़े हुए सवाल जवाब। तो देखें सर, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी वही हर बार की तरह सर एक लाइन है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर लो सर, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी से मैं तो ये कहूँगा, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें सर? सवाल तो है ही ना मन के अंदर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जो मेजर रीज़न है, मतलब आप क्यों सब्सक्राइब करें वो समझाना चाह रहा हूँ। यूपीएससी 2022 मैथ ऑप्शनल, ये सर पूरा हम लोग जो है वो टारगेट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करेंगे PYQ, समझ रहे हो ना? तो आपको जो है सर रेगुलर जो है वो कंटेंट मिलता रहेगा। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते रहेंगे वीडियोस की शक्ल में और PDF की शक्ल में। तो हैंड रिटन नोट्स, अब देखो सर इतना सब कुछ मिल रहा है और इसका प्राइस क्या पे करना है सर? आपने कुछ नहीं पे करना, आपके लिए तो क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, बस आपने जो थोड़ा सा अपना डेटा खर्च करना है, बाकी तो सर कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है बाकी तो अब इतना सब कुछ मिल ही रहा है, पैसे थोड़ी लग रहा है सर सब्सक्राइब करने में। क्या कहते हो, लग रहा है क्या पैसा? नहीं लग रहा ना सर जी, तो सब्सक्राइब कर ही लो उसको। तो चलो जी, तो आपकी इच्छा है। खैर अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बीटा फंक्शन है, देखते हैं सर बीटा फंक्शन होता क्या है। अपने पास इंटीग्रल है एक जिसको बीटा बोला जाता है। 0 से 1 आपकी लिमिट है। एक्स की पावर देखो सर, यहाँ पे m-1 है, जो गौर करने वाली बात है। और यहाँ पे 1 - x है जिसकी पावर n-1 है। और m और n सर दोनों ही यहाँ पे 0 से जो है वो ग्रेटर देन है। तो आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप बीटा फंक्शन, इस पूरे इंटीग्रल को। और सर इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड किया जाता है बीटा mn। कैसे रीड करेंगे सर इसको हम लोग? अगर कोई पूछे इसको रीड करके बताओ तो कैसे रीड करके बताओगे? बीटा mn, ऐसे सर ये रीड करने का तरीका है। अब देखो जो बीटा फंक्शन है ना, बीटा mn इज ऑल्सो कॉल्ड यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा को जो है हम बोलते हैं क्या बोलते हैं सर इसको? यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। सर इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो आपका गामा फंक्शन है, गामा को बोला जाता है यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। गामा को क्या बोला जाता है सर? यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और बीटा को बोला जाता है फर्स्ट काइंड। ठीक है सर। अब ना बीटा की सर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बीटा फंक्शन आपका सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल बोले तो सर मतलब अगर आप बीटा mn लिखते हो, बीटा आप लिखते हो सर mn, या आप लिखते हो बीटा nm, तो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सर हम ऐसे कैसे मान लें या आप ऐसे कैसे मान लो कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? समझ रहे हो ना सर? तो हम लोग जो इसको प्रूव करेंगे अभी कि बीटा ऑफ mn क्या ही होता है अपना बीटा ऑफ nm। और उसको क्या बोलते हैं कि बीटा जो फंक्शन है सर वो नेचर के अंदर कैसा है अपना? सिमेट्रिकल। समझ रहे हो ना सर? तो क्या कहते हो सर, स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो अपना बीटा है, बीटा ऑफ mn, ये सर अपना रहता है 0 से 1, वेरी गुड, x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। ये लोग हम जानते ही हैं, मतलब ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं। देखो हमने ना इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ क्या? 0 से a मेरा कोई फंक्शन है फाई x dx। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 0 से a फाई ऑफ a - x dx। क्या कहते हो सर? प्रॉपर्टी अपना डेफिनेट इंटीग्रल का है ना सर जी प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ को ऐसे लिख ही सकते हैं। तो क्या मैं बीटा ऑफ mn को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 से 1 और x की जगह पे 1 - x की पावर m-1, 1 - x की होल पावर n-1
dx। आप देखो सर ये कैसे चेंज होगा, बीटा ऑफ एम एन ये हो जाएगा अपना 0 से 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, ये क्या बचेगा x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स एम माइनस 1 dx। आप मेरे को बताओ सर, मैं नहीं बताने वाला आपको, आप बताओगे कमेंट में क्या मैं इसको बीटा एन एम लिख सकता हूँ, ज़रा चेक करो। तो लिख ही सकते हैं सर ऐसा, आप देख लो x की पावर m माइनस 1 है तो पहले m आया है, x की पावर n माइनस 1 पहले है तो n आएगा, फिर यहाँ पे n माइनस 1 था तो n था, यहाँ पे अब m माइनस 1 है तो m होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि अपना जो बीटा है एम एन वो किसके भी इक्वल होता है, बीटा ऑफ एन एम, इस वाली इंटीग्रल के बेसिस पे। तो सर जी ये क्या हो गया अपना जो प्रॉपर्टी है कि बीटा फंक्शन क्या होता है अपना सिमेट्रिकल होता है, लिखते थे ना बचपन में ऐसे, ये क्या हो गया सर अपना हैंड्स प्रूव्ड, हिंदी में बोले तो सत्यापित। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि बीटा फंक्शन क्या होता है अपना नेचर में सिमेट्रिकल। तो इसका स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले सर, प्रॉपर्टी तो इसका एक ही है ये सिमेट्रिकल वाला, इस पे कैसा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े से तगड़े हैं, मतलब ये गामा से कंपैरेटिवली बात करो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर आपको सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएंगे, बट सोचने का तरीका वो सर आपको जो है बहुत ही रेयर मिलेगा, और यूट्यूब पे हो सकता है सर ना भी मिले, कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो मैं अभी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको बताता हूँ, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या क्या क्वेश्चन है, और सर आपने सोचना कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए। सर बड़ी बात तो वो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप कहीं से भी देख ही लोगे, बुकों में लिखी हुई है, समझ रहे हो ना सर जी बात। और देखो जी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपना जो बीटा और गामा का जो कंटेंट है ना सर, वो मैं आज भी कह रहा हूँ 3+r का रहने वाला है, और इतना जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे भी तक नहीं है बीटा और गामा को लेकर। वीडियोस बहुत हैं, लेकिन कोई 10 मिनट है, कोई 15 मिनट है, कोई 13 मिनट है, ऐसे वीडियोस हैं। मैक्सिमम देखोगे 1 आवर की वीडियो है, बीटा गामा उसमें सुलटा दिया गया है, पूरा उनका रिश्ता भी सुलटा दिया गया है। बट सर यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको जो है वो इन डेप्थ में बताऊँगा, और चीज़ मैं आपको सोचने का तरीका भी बताऊँगा कि जी ऐसे सोचा जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है सर। तो अभी ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे वार्तालाप आप लोगों से, सीधा जो है मुद्दे पे आएंगे। तो हेडिंग लिख लीजिएगा ऐसे, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बीटा फंक्शन। सर पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, आप सर ये प्रूफ करें कि बीटा ऑफ एम एन किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, या फिर x की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस एन। अब सर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपने यहाँ से यहाँ जाना है। तो सर यहाँ पे ना दो बातें हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं बीटा जो है वो ओरिजिनली क्या था, बीटा ऑफ एम एन सर ये था 0 से 1, और अपना यहाँ क्या था x की पावर n माइनस 1 या m माइनस 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीटा अपना जो है वो सिमेट्रिकल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चाहे आप 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 लिख दो या x की पावर m माइनस 1 लिख दो, सर कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी मसला जो है वो क्रिएट नहीं होगा, है ना, अपना प्रूफ के दौरान जो है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो सर आपने चेक करना है ये लिमिट, और लिमिट आपकी अभी 0 से 1 है, और ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से इन्फिनिटी। बट ये लिमिट भी जो है ना वो इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आपने सोचना कैसे है। सर मेन फैक्टर ये रहता है कि x से जो x है ना आपका x, यहाँ पे देखो ये एक x है और उसके बाद ये 1 माइनस एक्स है, आपने सोचना कैसे, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। काफ़ी सारे मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जी हाँ ऐसे ही सोचना है, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये आता है ना तो सर जी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली मैं बात करूँ गामा से मुश्किल होते हैं, और इसके क्वेश्चन को देख के जो है वो एक ही बात आती है अंदर से, मतलब क्वेश्चन जो है वो एक ही बात कह रहा होता है आपको कि क्यों हिला डाला ना, रह गए ना दंग। सर ये वाली बातचीत है इसके क्वेश्चंस के साथ, तो ध्यान से समझो तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखो एक तो आपका ये x है और ये 1 प्लस एक्स है। तो सर मेरे को एक बात बताना, ये 1 प्लस एक्स आया कहाँ से, भाई कुछ लेट किया होगा आपने, तो ये जो 1 प्लस एक्स है ना ये इस x से आया है, पहली बात तो।
और ये 1 माइनस एक्स जो है वो आपका x में कन्वर्ट हो गया। देखो आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन ही है और यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है। खैर इसमें जो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेंगे ना उसमें आपको बड़े आराम से समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप समझना कि ये जो 1 प्लस एक्स है ये कहाँ से आया होगा, ये इस x से आया होगा। कैसे आया होगा सर नहीं पता। अब आपने दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, क्या आप एक बात सोचो, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या बीटा के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अभी आप चेक करोगे तो इधर सर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, इधर सिंपली बीटा mn ही है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने इस x को क्या लेट कर लेना है, 1 प्लस एक्स की शक्ल में लेट कर लेना है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, लेट 1 प्लस टी, और लास्ट में आप लोगों को पता है हम t को वापस जो है वो x में ले जाएंगे। भाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, आप जो है वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब एक तो ये बात है कि देखो 1 प्लस एक्स अपना आ जाएगा, इसको लेट करने पे आ जाएगा सर इस x की जगह पे। दूसरा आपने क्या चेक करना है, क्या लिमिट सेटिस्फाई कर रही है। आप देखो अगर आप x को जो है पहले क्या लोगे, 0 लोगे, x को 0 लोगे तो आपका जो है रेसिप्रोकल करोगे तो t कहाँ पहुंचेगा सर आपका, इन्फिनिटी पहुंचेगा। कब पहुंच रहा है t आपका इन्फिनिटी, जब आपने x को क्या कंसीडर किया है, 0। फिर आप क्या करोगे, आप x को जो है वो 1 कंसीडर करोगे। जब आप x को 1 कंसीडर कर रहे हो, आप चेक करो आपका t कहाँ पहुंच रहा है सर। x को 1 कंसीडर करेंगे, t जो है वो आपका कहाँ पहुंच रहा है, ये 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, t जो है वो आपका 0 पहुंच रहा है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, देखो लिमिट भी जो है अपनी ठीक जा रही है, बस अभी लिमिट जो है ना अपनी उल्टी है। यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और अपनी लिमिट इन्फिनिटी से 0 आ रही है, यही तो मसला है। अब सर इसका भी इलाज देखो, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव में माइनस आ जाए तो लिमिट वापस सीधी हो जाएगी, क्या कहते हो, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ सर, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आप जो है इसका डेरिवेटिव करोगे, ये हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कितना आएगा 1, नीचे क्या आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और dt। तो सर बात बन गई। देखो जब आप dx को इससे रिप्लेस करवाओगे तो एक माइनस आएगा, और माइनस से हम लिमिट क्या कर देंगे वापस उल्टी पुल्टी चेंज कर देंगे ना, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो सर जी बात बनी गई। अब इतना हम क्लियर है कि हमने दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी हैं ट्रांसफॉर्मेशन को सोल्व करते टाइम। एक तो ये 1 प्लस एक्स वाली रामायण, और दूसरी जब मैंने 1 प्लस एक्स की शक्ल में इसको लिया तो मैंने लिमिट चेक करी तो लिमिट मेरी पहले उल्टी आई। मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, रिवर्स आ रही है लिमिट, तो अगर एक नेगेटिव आगे आ जाए तो भी मेरी बात जो है वो बन जाएगी। हमने देखा सर डेरिवेटिव में नेगेटिव भी आ गया। अब क्या है, हम 90% श्योर है कि यही जो है इसको करके हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब सर इसका पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसका तरीका क्या है सर, करके देखते हैं। देखते हैं सर, वैसे तो पहुँच जाएंगे बट स्टिल एक बारी जो है ऐसा सोचते हैं कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे सर नहीं पता, तो उसको सॉल्व करते हैं। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं और ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी ऐसे सोचते हो, अब इसमें वो केस नहीं है कि इधर भी कुछ मल्टीप्लाई में आया हो, वो भी केस देखेंगे, उसमें भी मैं समझाऊंगा कि आपने जो है ये x किस तरीके से लेट करना है, क्या सोचना है, क्या बातें जो है सर वो जहन में रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सर ये क्या होगा, लिमिट अपना माइनस आगे है, पहले इन्फिनिटी से 0 जा रहा है, और x को हम किससे रिप्लेस करवाने वाले हैं 1 प्लस टी से। तो x की जगह पे देखो 1 प्लस टी m माइनस 1, ये मैंने लिख दिया है अभी। ठीक है सर, मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे मैं ये रखूँगा 1 प्लस टी इसकी पावर n माइनस 1, और dx की जगह क्या रखेंगे सर, नेगेटिव में आगे लिख चुका हूँ, तो मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। इतना समझ आया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लिमिट को सही कर लेते हैं। तो लिमिट वापस कैसे कर दूं मैं 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव एडजस्ट करके। बात समझ आ गई सर। यहाँ पे जो है सर एलसीएम लेते हैं। अच्छा ये पावर 2 है, ये पावर m माइनस 1 है, ऐड कर दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी पावर m प्लस 1 आ जाएगा सर जी। और यहाँ पे देखो जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस टी माइनस 1
1 प्लस टी की होल पावर n माइनस 1 dt। यही तो बात। आप देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो बीटा mn ये 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो है देखो सर 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 है, 1 प्लस टी की पावर m प्लस 1 है, तो नीचे क्या बचेगा। अच्छा पहले ऊपर का डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपसे, 1 से जो है ना 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बचने वाला है न्यूमरेटर में, ये बचने वाला है टी की पावर n माइनस 1। सर देखो कुछ कुछ बात बन रही है, नीचे ये पावर n माइनस 1 है, m प्लस 1 में n माइनस 1 आप ऐड करोगे तो सर क्या आएगा 1 प्लस टी m प्लस एन डी टी। ओहो सर जी बात बन गई। देखो क्या कहते हो, t को किससे रिप्लेस करवा दे, x से, तो 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। क्या कहते हो सर जी। और देखो क्योंकि हम लोग क्या ये बात जानते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे सत्यापित, चलो जी हैंस प्रूव्ड अपना ना, तो सत्यापित लिख दिया है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो बीटा है सर, बीटा कैसा है, सिमेट्रिकल है। अच्छा सिमेट्रिकल होने से क्या फ़ायदा है, हम ये बात अभी प्रूव कर चुके हैं, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एन एम। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो 0 से इन्फिनिटी, बताना मेरे को कमेंट में, x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर, बोलो सर जी क्या लिखेंगे, m प्लस n ही आएगा dx। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि बीटा सिमेट्रिकल है ना, हम नहीं कह रहे जी, हमने प्रूफ किया। देखो तो बीटा mn इसके भी इक्वल है, और क्योंकि बीटा mn जो है बीटा nm के इक्वल रहता है तो वो इसके भी इक्वल है। समझ आ गई से ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। देखो मैं आप लोगों से फिर कहूँगा सर ये ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुक में मिल जाएगी। बड़ी बात ये है कि आप सोचोगे कैसे, आप सोचोगे आप सारे ये रटोगे क्या, सर नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो फ़ायदा ये है कि आप आराम से बैठ के समझो कि ये सर लेट कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए, समझ रहे हो ना सर लॉजिक। चलो जी बहुत बढ़िया, मुझे पता आप समझदार हो ही। अभी देखते हैं सर क्या इससे अगला ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर अगला केस देखो, अगला केस क्या है, बड़ा ही सिंपल है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के क्या दो वेरिएंट अपने पास आते हैं, तो दोनों वेरिएंट जो हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पहला वेरिएंट देखो ये बहुत इजी है, बस लिमिट का फ़र्क है दोनों में। पहले में लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, 0 से अपना जो है वो इन्फानाइट जा रहा है। अच्छा दूसरे में सर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, बताऊंगा, है मतलब इसी का वेरिएंट वो। तो अभी देखो हम लोगों ने सर क्या सीखा था कि जो बीटा एम एन है अपना, बीटा एम एन क्या वो इसके इक्वल है, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। अच्छा आप क्या कहते हो सर, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं, है ना, मेरे को थोड़ी सी खुशी मिलेगी इसको 1 दे के। और देखो हम लोगों ने सर क्या भी सीखा है हाल फिलहाल में ही, कि जो अपने बीटा एम एन भाई साहब हैं वो इसके भी इक्वल होते हैं, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m dx। सर इसको क्या दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। सर आगे का लॉजिक आप समझ गए होंगे। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, ऐड। तो लिखेंगे सर क्या, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ लिखिएगा ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा देखो आप लोगों को सर कोई मसला रहता है ना, तो आप व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कॉल लेना जो है वो सर पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत बारी, तो आप कोशिश करो कि आप मैसेज के थ्रू ही काम हो जाए, है ना। कोशिश यही करो कि आप मैसेज में ही पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो सर कॉल जो है वो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बहुत बारी। तो यहाँ पे देखो नंबर है वो 93-101 जिस पे आप लोग पूछ सकते हो 72-405। और सर अगर आप कॉल भी करते हो तो अगर मान लो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है तो घबराना मत, जब भी टाइम होगा आपको कॉल बैक ज़रूर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक। तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों एक्टिव है।
आप जो है अपने क्वेरीज वगैरह व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। सर टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। जैसे जैसे ये ख़त्म होगा अपना गामा बीटा फंक्शन का टॉपिक, तो इसके सारे नोट्स आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, मतलब टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आ जाएंगे। तो अगर आपको सर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अभी देखो हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये 2 टाइम्स बीटा एम एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे सर, सीधे ऐड हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो यहाँ से देखें सर ज़रा, बीटा एम एन किसके इक्वल आया, हाफ 0 से इन्फिनाइट, और ये x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस होल पावर m प्लस n dx। सर चेक करो क्या यही प्रूफ करना था? तो यहाँ पे अब हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्या लिख सकते हैं सर, हैंस प्रूव्ड, सत्यापित, है ना। आज हम सत्यापित वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बड़े दिनों बाद जो है ये मेरे को याद आया, मैं पहले जब पढ़ा करता था हिंदी मीडियम में तो इस वर्ड का काफ़ी यूज़ करते थे हम लोग ट्रिगो के क्वेश्चंस में, सत्यापित, है ना। तो अभी जो है आज इसका यूज़ करेंगे, कोई नहीं, ठीक वर्ड है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी जो है सर मैं इसका आपको दूसरा वेरिएंट दिखाता हूँ। वेरी गुड। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है सर वो कुछ ऐसा है, ट्रांसफॉर्मेशन इससे मिलता जुलता ही है तो सर थोड़ा सा अलग है वो। एक तो क्या है उसमें ये हाफ नहीं है, और दूसरा जो है सर वो लिमिट का मसला है। लिमिट जो है ना उसमें 0 से इन्फिनिटी नहीं है, अभी 0 से 1 है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना तीसरा, ये दूसरे का ही वेरिएंट है एक तरीके से। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 0 से 1 ही हमें जो है वो चलना है। हम लोग ये जानते हैं जो अपना बीटा एम एन है, इसका भी सर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। 0 से इन्फिनिटी रहता है, x की पावर m माइनस 1 रहता है, और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m रहता है, और dx रहता है, यही रहता है सर। क्या कहते हो? देखो इस इंटीग्रल को हम लोग ना तोड़ सकते हैं दो इंटीग्रल्स में। कैसे सर? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपका इंटीग्रल a से b जा रहा है तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो, a से c देन c से b, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 0 से 1, क्योंकि मेरे को लिमिट क्या चाहिए सर, 0 से 1 ही चाहिए, फाइनल जो प्रूफ करना है, x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड में 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m dx। अब लेकिन दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी, भाई फाइनली तो इन्फिनिटी पे पहुँचना है हम लोगों ने। और यहाँ भी सर सेम फंक्शन, x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m dx। बट सर अभी क्या है, एक इशू है अपने पास। इशू क्या है? सबसे पहले तो हमें जो है दो काम करने हैं। ये जो लिमिट 1 से इन्फिनिटी है सर, इसको हमें बदलना है। इसको कैसे बदलना है? इसको हमें करना है 0 से 1। पहला चैलेंज तो अपने पास ये है। और दूसरा चैलेंज क्या है, यहाँ पे सर x की पावर m माइनस 1 है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करवाना है, n माइनस 1 में। तो ये दो काम करने हैं, दो काम कर दिए इस इंटीग्रल पे। तो सर ये एक तो रेडी है, बस इसको हमें थोड़ा सा जो है ना वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। इसको जो है मैं ऐसे नाम दे देता हूँ I1, ठीक। तो अब इधर मैं I1 को लिख लेता हूँ, और फिर देखते हैं सर I1 में क्या जो है वो पंगे हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम इसको तरीके में लेके आ पाएँ। तो 1 इधर इन्फिनिटी, x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। अब देखो सर आपने ना, अब इसको ऐसे सोचो, आपने x को कुछ ऐसा लेट करना है कि ये लिमिट आपकी 1 रहे और ये लिमिट आपकी 0 पहुंच जाए। हाँ नेगेटिव आएगा तो हम रिवर्स कर सकते हैं। अब सर इसका ना एक पोटेंशियल कैंडिडेट जो मेरे मन में आता है या मेरे को जो समझ आता है वो है x इज इक्वल्स टू 1/t। आप देखो सर कैसे, x को अगर मैं 1/t लेता हूँ तो पहले 1 पुट करो ज़रा x को, तो 1 ही आ रहा है।
लेकिन जैसे ही x को इन्फिनिटी पुट कर दोगे t 0 हो जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव आएगा तो सर लिमिट हम वापस क्या कर देंगे, उल्टी पुल्टी कर देंगे, तो अपनी लिमिट जो है वो 0 से 1 चली जाएगी। अभी 1 से 0 जा रही है, बट डेरिवेटिव में क्योंकि नेगेटिव है तो वापस 0 से 1 कर देंगे उसको। और दूसरी बात ये है, मैंने क्या सोचा कि जब हम इधर एलसीएम लेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/t, तो t एलसीएम आएगा, t की पावर m प्लस n आएगी। ऊपर जाके हो सकता है यहाँ एक m है, एक ऊपर जाएगा और कुछ कैंसिल हो जाए। ये ऐसा मेरा अभी समझ है, इनिशियल जो है ना, इनिशियल थिंकिंग जो है वो मेरे ये है इस क्वेश्चन को लेकर। बाकी जो ऐसा जब करेंगे तभी मालूम चलेगा कि हम जो है x को जब 1/t ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। अच्छा, t स्क्वायर क्यों नहीं लिया सर? यहाँ पे अगर t स्क्वायर लेते तो लिमिट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन t स्क्वायर लेने पे यहाँ पे सर जब हम x को 1/t स्क्वायर पुट करते तो ये 2m और ये 2 चला जाता। आप सोचो ज़रा, ये क्या चला जाता, 2m और 2 चला जाता, और यहाँ पे सर t स्क्वायर आ जाता। देखो अपने को क्या t स्क्वायर चाहिए सर? नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ लीनियर चाहिए। तो लीनियर में फिट बैठ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1/t जब रखेंगे एलसीएम के बाद t + 1 आएगा। t + 1 लिखो या 1 + t लिखो, सर कोई भी फ़र्क पड़ता ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को। तो इस हिसाब से मैंने क्या समझा कि मैं x को 1/t ले लेता हूँ। अब सर इसका डेरिवेटिव करेंगे dx, तो -dt/t स्क्वायर, यही आ जाएगा। आप लोग ना मेरे को बताना कमेंट में सर आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेके। क्या जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी वैसे ही सोचते हो या आप अलग सोचते हो? अपनी जो राय है वो सर ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में, वो आप ही के लिए है। तो देखो एक नेगेटिव आया, लिमिट में कह रहा था अभी ये जो है वो उल्टी जाएगी 1 से 0, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आ गया तो मेरे जो है वो काम बन जाएगा। अच्छा, इसको 1/t रखेंगे, 1/t रखेंगे तो t की पावर -1 लिख दूँ। t की पावर -1 आएगा तो 1 पॉजिटिव और m नेगेटिव। क्या कहते हो? ये स्टेप बताना आपको समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या रखेंगे सर, 1 + 1/t m + n, और साथ में सर ये dt और नीचे अपना t स्क्वायर जो कि निकल के यहाँ से आया है। तो अब देखो सर I1 क्या आएगा, I1 आएगा सर, लिमिट एडजस्ट कर दो, ये हो जाएगा अपना 0 से 1, और यहाँ पे जो है सर एलसीएम ले लेते हैं नीचे पहले ना, तो थोड़ा तो सलीके में आ जाएगा। t की पावर 1 - n, नीचे क्या आएगा, t + 1 की पावर m + n। सर इस t की पावर भी m + n रहेगी, ये ऊपर आएगा t की पावर m + n, और नीचे क्या है अपने एक t स्क्वायर भाई साहब है। तो देखो सर हमें तो नीचे तो यही चाहिए था 1 + x की पावर m + n, ऐड तभी तो कर पाएंगे ना, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब ऊपर अगर हम ये बना पाए क्या चीज़, जिसकी जद्दोजहद है, x को मतलब m को हम रिप्लेस कर पाए n से, इस एक्सप्रेशन से, तो सर बात बन गई। नहीं कर पाए तो सर कुछ और सोचेंगे। 0 से 1, यहाँ पे जो है ना ऊपर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इनको, t की पावर 1 - m + m + n - 2 डिवाइड में 1 + t m + n dt, यही आ जाएगा। अब देखो सर यहाँ पे जो है कुछ हो रहा है क्या, हैप्पी बर्थडे, m से m कैंसल। अच्छा यहाँ पे ये देखो I1 0 से 1, ये क्या बचेगा, t की पावर n, ये -2 है, ये +1 है तो -1 बचेगा। सर t की पावर n - 1, मुझे लगता है सर बात बन गई, 1 + t की पावर m + n dt। देखो x की पावर n - 1, बस हमें इस m को n करना था, बन गया सर अपना गेम जो है ना वो सही हो गया एकदम। तो I1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, अब वापस t को किससे रिप्लेस करवा देंगे सर, x से, x की पावर n - 1 डिवाइड बाय 1 + x m + n dx। बस अब आपने क्या करना है, I1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करते ही सर देखो आंसर दिख रहा है आपको, क्या कहते हो सर? सब्स्टिट्यूट कर दो भाई उठा के यहाँ पे, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, सीधे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट भी सेम है आपकी। और जैसे ही सर ऐड करोगे
इन दोनों को क्या ये मिल जाएगा आपको? चेक करके मेरे को कमेंट में बताना। अभी इसका लो सर स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो समझ आई होगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी देखो सर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सर जी ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर, इसमें अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपने सोचना कैसे है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, बीटा एम एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एम बी की पावर एन जो है वो इसके इक्वल होता है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं जो बीटा है अपना ओरिजिनली वो किसके इक्वल रहता है सर, बीटा एम एन वो रहता है 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस 1 और साथ में जो है यहाँ पे क्या रहता है डी एक्स डिवाइड में अपना सर यहाँ पे क्या था 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये हम लोग जानते हैं जी बीटा ये रहता है। अब देखो जो अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसमें भी सर ऊपर तो x की पावर m माइनस 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है 0 से इन्फानाइट है, ये भी 0 से इन्फानाइट है। बट हुआ क्या, ये x के साथ में ना एक a चिपक गया और इधर अपना b आ गया। अब आप ना ऐसे सोचना कि यहाँ पे आपको ax लाना है, मतलब इस x के साथ कुछ लेके आना है और इधर आपको b लाना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये सर एक ही केस में पॉसिबल है। कैसे? देखो अगर मैं x को लेट कर लूँ a t डिवाइड बाय b, यहाँ पे अगर हम x को पुट करेंगे क्या a t, तो सर देखो a x, वो आप अभी इस x को t समझो क्योंकि लास्ट में हम लोग t को x में रिप्लेस कर ही देंगे, समझ रहे ना सर लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लेंगे a t यहाँ आ गया, नीचे b आएगा, जब LCM लेंगे यहाँ b आ जाएगा, देखो b आ जाएगा। अब बात ये वो b की पावर ऊपर जाएगी तो इधर डिवाइड में आएगी, देखो डिवाइड में भी चाहिए। अब बस आप इतना अगर लॉजिक समझ गए ना तो आप इसकी टेंशन मत लेना ये am bn कैसे आएगा। सर ये अपने आप आएगा और हंस के आएगा और 10 बार आएगा। कैसे सर देखते हैं, बस आपको इतना समझना है कि ये ब्रैकेट जो है इससे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, ये रामायण अपने आप आएगी। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें सर dx किसके इक्वल होगा, a बाय बी डी टी, यही होगा सर, क्या कहते हो? तो इसको जो है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अच्छा लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा क्योंकि सीधा सीधा ही है 0 0 इन्फानाइट इन्फानाइट, लिमिट में सर कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कुछ अपने चेक पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये समझ सकते हो कि आपको लेट क्या करना है। शुरू में तो हो सकता है कि आपको जो इतना परफेक्शन ना आए, लेकिन सर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ आप लोग, इस बात की मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब नया क्वेश्चन आएगा ना बीटा का, आप बताओगे सर मेरे को क्या लेट करूँ एक्स को। आप बस जो है ना आप सीखते जाओ मेरे साथ रह के और जो है सारी फॉर्म देखते जाओ कि हम कैसे कैसे लेट कर रहे हैं, उसके पीछे सोचने का तरीका क्या है ये समझो, मेन तो ये चीज़ है। तो 0 से इन्फिनिटी और x को हम क्या रखने वाले हैं a t डिवाइड बाय b, यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस a t डिवाइड बाय b m प्लस n, और एक a बाय b सर मैं आगे लिख दूँ और इधर क्या आएगा dt। आप देखो यहाँ से a की पावर m माइनस 1, थोड़ा सा कुछ समझ ना जरा, a की पावर m माइनस 1 और a की पावर 1 है, तो बाहर क्या बचेगा a की पावर m, b की पावर यहाँ पे कितना है सर 1 है, और इधर जो है b की पावर m माइनस 1 आने वाला है, तो यहाँ क्या आएगा b की पावर m 0 से इन्फिनाइट, यहाँ क्या बचेगा अपना t की पावर m माइनस 1। सर यहाँ LCM लेंगे तो देखो क्या आएगा b प्लस ए टी की पावर m प्लस n। सर LCM लेंगे तो b की पावर m प्लस n कहाँ जाएगा, क्या कहते हो, ऊपर जाएगा और साथ में dt। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बात बन गई ना सर। देखो b की पावर m से b की पावर m कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा b की पावर n, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ बीटा एम एन इज इक्वल्स टू a की पावर m b की पावर n 0 से इनफाइनाइट, और t को रिप्लेस करवा दे सर x से, x की पावर m माइनस 1
डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा सर अपना बी प्लस ए एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। आप सर ज़रा, अच्छा अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसको अपॉन में ले आते हैं। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, कोई बात नहीं। बीटा एम एन ए की पावर एम बी की पावर एन, 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया सर एक्स की पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस ए एक्स की होल पावर एम प्लस एन डी एक्स। सर चेक कर लो, क्या यही प्रूफ करना था अपन लोगों ने? सर प्रूफ हो ही गया है। बस इसमें मैंने की पॉइंट क्या देखा, ये चीज़ 1 प्लस एक्स को मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करवा सकता हूँ, बस ये देखा, लिमिट सेटिस्फाई हो रही थी और मैं करता चला गया और अपना जो क्या आ गया सर, वो आंसर आ ही गया। तो क्या कहते हो सर, यहाँ पे लिख दे कि इसी बात पे अपना जो ये क्वेश्चन था ये क्या हो गया है, सत्यापित, है ना, हमने प्रूफ कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको समझ आया होगा। अभी क्या है, इससे थोड़े और मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको भी डिस्कस करते हैं, उनका भी सोचने का तरीका समझते हैं। तो जनाब अगला देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है 0 से π/2। अभी देखो हम x की भाषा में बात कर रहे थे, सर एकदम से x से कहाँ घुस गया, ये ट्रिगो में घुस गया सवाल। अब ट्रिगो में क्या है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं हम लोग, बट सर ऐसा नहीं करना है, एकदम अपने को जो है वो काम रहना है और देखना जी क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, हमें प्रूफ क्या करना है, ये बीटा एम एन डिवाइड बाय 2 ए की पावर एम इंटू में बी की पावर एन रहता है। अच्छा, इसको करने के लिए प्रूफ हम ना इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। देखो अब ये कैसे आएगा दिमाग के अंदर, समझाता हूँ अभी। हम ये जानते हैं x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड में ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस एन डी एक्स क्या रहता है अपना बीटा एम एन, और यहाँ पे क्या रहता है a की पावर m b की पावर n। सर ये मेरे को कैसे स्ट्राइक किया, ये राइट साइड देख के, यहाँ पे बीटा एम एन भी है, a की पावर m है, b की पावर n है। तो मैंने देखा कि जी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने को मालूम है, क्यों ना इसी में कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पे एक तो 2 आ जाए और ये सर ऐसा साइन थीटा कोस थीटा में बन जाए, और लिमिट 0 से π/2 करनी है हम लोगों ने। तो सर यहाँ पे x को कुछ तो लेट करना पड़ेगा। अब देखो x को जो है, आपके मन में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है सर आप सोचो x को साइन थीटा लेट कर लो या साइन स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सर साइन स्क्वायर करोगे तो लिमिट, पहली बात तो ये नहीं जाएगा आपका, चेक कर लो, और दूसरा सर इधर कॉस स्क्वायर नहीं आएगा। अब देखो मेरे को क्या समझ आता है कि लिमिट 0 से π/2 करना है, मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशो लेट करना है x को कि लिमिट 0 से π/2 जाए सबसे पहले तो सर वो tan का ही केस है, tan 0 0 होता है, tan इन्फिनिटी π/2 होता है। तो मैंने देखा जी हो सकता है मैं x को tan थीटा लेट कर लूँ, ठीक, लेकिन मैंने ये देखा जब मैं x को tan थीटा लूँगा तो यहाँ पे तो साइन थीटा आएगा, नीचे कॉस जरूर लिखूंगा, तो इधर एलसीएम लूँगा तो इधर कॉस आएगा, बट मुझे चाहिए क्या सर, मुझे साइन स्क्वायर चाहिए और कोस का भी स्क्वायर चाहिए। तो यानी मेरे को x को क्या लेट करना पड़ेगा सर, tan स्क्वायर थीटा। लॉजिक समझ रहे हो हमने कैसे लेट किया है, तो x को हमने tan स्क्वायर थीटा लेट किया। कमेंट में बताना है कि आपको ये समझ आ पा रहा है। यहाँ पे जो है क्या आएगा सर, dx इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, और सर tan थीटा का जो डेरिवेटिव है क्या रहने वाला है अपना sec स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा। तो इसकी हम लोग ज़रा हेल्प लेंगे, और लिमिट तो आपको मालूम है सर 0 0 इनफिनाइट पे π/2, तो वो कोई मसला नहीं है लिमिट का। मैं अभी क्या सिर्फ LHS लेके चल रहा हूँ, अगर LHS में बाहर 2 भी आ गया इस पूरे के बाद तो सर प्रूफ हो गया, 2 यहाँ डिवाइड में जाना है, बस यहाँ मल्टीप्लाई में आना चाहिए 2। तो देखते हैं सर लिमिट कैसे कन्वर्ट हुई 0 से π/2, ये एक 2 मैं बाहर लिख लूँ, x को हमने क्या लिखेंगे सर tan स्क्वायर, तो मैंने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ करना है वो भी साइन और कॉस की फॉर्म में ही करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, साइन की पावर 2m माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 2m माइनस 2 थीटा, इसको लिखा है बस अभी। और उसके बाद क्या आएगा सर मेरा, यहाँ पे जब देखो मैं लिखूँगा साइन और कॉस की फॉर्म में कर दो, a साइन स्क्वायर थीटा
और इधर आ जाएगा बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n। सर नीचे क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या जाएगी, कॉस स्क्वायर 2n थीटा। बताना भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, और स्क्वायर के बाद सर m प्लस n भी है पावर, तो 2m प्लस 2n। ये तो हो गई ये रामायण। अब dx को देखो ज़रा, 2 मैंने बाहर लिख दिया है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, tan को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सर सेक स्क्वायर थीटे को कैसे लिखूंगा, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आप देखो सर, साइन जो है ऊपर और कॉस ऊपर रख लो, नीचे सिर्फ ये रख लो क्योंकि नीचे अपने को यही चाहिए। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा अपना 2 0 से पाई बाय 2, वेरी गुड। और यहाँ पे देखो सर क्या है अपने पास, सबसे पहले मैं साइन की पावर लिखता जाऊँगा, साइन 2m माइनस 2 पहले से था, और कोई साइन दिख रहा है क्या आपको आजू बाजू, सर ये रहा, क्या आएगा +1। बस मुझे सर और कोई साइन तो नहीं दिख रहा है ना अभी इसके अलावा, ये तो ब्रैकेट में है, इसको मैं नीचे लिख ही लेता हूँ, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर m प्लस n। ठीक है, अब सर कोस में आ जाओ ज़रा, तो कोस में सबसे ऊपर पहले क्या है, 2m प्लस 2n, तो सर लिखेंगे तो सही, कोस की पावर 2m प्लस 2n। और देखो क्या आएगा सर जी, नीचे क्या है, 2m माइनस 2 है, 2m माइनस 2। अच्छा, अब नीचे पावर 3 है, ये 2 है ये 1 है, तो ये क्या बचेगा, 2m प्लस 1, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2m माइनस 1 थीटा, और इधर डी थीटा। बताना मेरे को ये समझ आए तो आपको कैसे बताओगे सर, कमेंट करके। अच्छे से समझ आए तो कैसे बताओगे, लाइक करके। समझ रहे हो सर। यहाँ पे देखो सर ये क्या हो जाएगा, 2 0 से पाई बाय 2, साइन की पावर क्या बचेगी, साइन की पावर बचेगी 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर क्या बचेगी सर, कॉस की पावर बचेगी 2n माइनस 1 थीटा। क्यों, यहाँ पे चेक करो, और 2m से 2m तो शायद कैंसिल हो रहा है आपका, ये हो रहा है सर कैंसिल, तो 2n माइनस 1 थीटा, और नीचे क्या बचेगा सर, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, जिसने है बच्चों का नाश पीटा, डी थीटा। सर देख लो, क्या यही प्रूफ करना था। 2 को जो है अब यहाँ ले आओ, तो ये पूरा किसके इक्वल आ गया सर, आ गया इसके इक्वल। क्या कहते हो सर, समझ आया आपको। तो लास्ट में सर क्या लिख दे, अपनी सिग्नेचर कीवर्ड, क्या कहते हैं सर उसको, सत्यापित। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, तो सत्यापित। अब भाई हिंदी जो है ना गलत हो सकती है, तो सर कोई ऑफेंस नहीं करने का इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। बहुत बढ़िया। तो सर उम्मीद करता हूँ आपको इसमें मैंने कैसे लेट किया ये समझ आया होगा। अभी सर कहानी यहीं तक नहीं है, अभी क्या देखते हैं सर, 2 ट्रांसफॉर्मेशन और देखनी है। किसके ऊपर, बीटा के ऊपर। बीटा क्या सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आगे चल के, लेकिन हम बीटा को सॉल्व कैसे करेंगे, गामा की हेल्प से, वो भी समझेंगे। फिलहाल तो सर अगली ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा। सर ये क्या है, थोड़ा सा मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन है। समझना सर कैसे, पहले तो आप क्वेश्चन को देख लो, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जो है x की पावर m माइनस 1 चाहिए, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 भी चाहिए, और x प्लस ए की होल पावर m प्लस n भी चाहिए। और इधर भी इस बार क्या है सर, कुछ ऊटपटा सा, मतलब उटपटा गलती से निकल गया, कुछ सर इधर अटपटा सा लिखा हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं बचपन से कि बीटा mn जो है, इधर ही लिख देता हूँ मैं, वो सर किसके इक्वल रहता है, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, यही रहता है। अब सर ये तो है ही ऊपर देखो, और नीचे ये भी चाहिए, ये लाना पड़ेगा, और लिमिट जो है वो 0 से 1 ही रहनी चाहिए, लिमिट में भी कोई पंगा ना हो। तो इसमें आप कैसे सोचोगे सर, इसमें आप ऐसे सोचना, नीचे तो अपने को एक x प्लस ए चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुझे नीचे x प्लस ए चाहिए तो मेरे जहन में क्या बात आएगी कि हम लोग जो है x को कुछ ऐसा लेट करें, लेट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई टी प्लस ए, क्योंकि तभी ये x प्लस ए आ पाएगा। बट सर आप चेक करो, जब आप ऐसा लेट करोगे तो सर लिमिट सेटिस्फाई नहीं होगी। कैसे, x को आप 0 रखो, 0 रखोगे तो भैया t की क्या गेम चल रहा है,
t तो अपना इन्फानाइट हो जा रहा है, तो सर बड़ा मसला है। x को 1 रखोगे तो t अपना 1 माइनस a हो जा रहा है, तो सर यानी कुछ फैक्टर अभी मिसिंग है, हमने सही लेट नहीं किया है। अच्छा, अगर हम x को ये लेट कर लेंगे तो इधर तो आ जाएगा ये, और लेकिन देखो हमें जो है ना बीटा के बाद यहाँ डिवाइड में ये चाहिए, क्या चाहिए सर बीटा के बाद डिवाइड में ये चीज़ अपने को चाहिए, तो ये चीज़ नहीं आ पाएगी 1 प्लस a वाली। अगर मुझे ये चीज़ इधर डिवाइड में चाहिए, मतलब समझ रहे ना, इधर डिवाइड में आ रहा है तो ये फैक्टर इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ तो ये फैक्टर है नहीं, तो साथ में ज़रूर ये भी लेना पड़ेगा मेरे को 1 प्लस a। अब देखते हैं सर अब बात बनती है क्या, x को 0 लो ज़रा, सर अभी भी t इन्फिनिटी जा रहा है, और x को 1 लोगे तो सर पंगा है अभी जो है ना, और t जो है अपना वो 1 तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन सर 0 पे गड़बड़ है। तो अब सर कैसे करेंगे, ये तो बड़ा ही मसला हो गया। समझ रहे ना सर, सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे पॉसिबिलिटीज स्कैन करी जाती हैं। तो अब क्या है सर यहाँ पे ना मैं एक बार t कंसीडर करके देख लेता हूँ मुझे नहीं पता भाई सही है गलत है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ जस्ट, और मैं लिमिट चेक करूँगा क्या मेरी लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। लिमिट सेटिस्फाई हो रही होंगी, मैंने ये चीज़ देख ली कि अगर इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर ये डिवाइड में जाएगा, तो 1 प्लस a का फैक्टर भी आ रहा है, और t प्लस a ये तो होना ही चाहिए क्योंकि x प्लस a चाहिए मेरे को। समझ रहे हो ना सर, तो एक बार लिमिट चेक कर लेते हैं इस पर देखो आप x को 0 रखोगे तो ये रामायण 0, ये 0, t 0 आ गया। आप अगर x को 1 रखोगे तो x को 1 रखने पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस 1 t, और ये t प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t प्लस a t प्लस t, एक t से t सर कैंसिल, a से a कैंसिल, तो t कितना आ गया अपना 1 आ गया। तो मेरे को लगता है सर इस बारी बात बन जाएगी। तो लिमिट अपनी सेटिस्फाई हो रही है। अब dx निकालना है सर, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो है सर अब क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो dx क्या आएगा अपना, यहाँ पे सर देखो 1 प्लस a अपना पूरा बाहर है पहले, और नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर a प्लस टी का, a प्लस टी का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सर आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ये आएगा अपने पास 1 प्लस a, और आएगा अपने पास -1 और dt, सर ये आ जाएगा। देखो क्वोशिएंट रूल लगाने पे मैंने कॉमन ले लिया है dt सीधा ही ना, आप एक स्टेप मैंने बीच में स्किप कर दिया, आप कर सकते हो, या अगर आप कंफर्टेबल है तो आप भी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, तो सर एक मेरे को a का फैक्टर भी चाहिए था, देखो मल्टीप्लाई में आ गया, एक a का फैक्टर भी आ गया, 1 प्लस a भी आ गया, ये मेरे को दोनों ही इधर डिवाइड में चाहिए। समझ रहे हो ना सर, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप सोचोगे कैसे, बाकी सॉल्यूशन तो आपको किताबों में मिल ही जाएंगे, बट सर मसला ये है ना जब नया सवाल आएगा तो फिर आप कैसे सोचोगे, वहाँ तो बत्ती बुझ जाएगी अपनी, अगर हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि सोचना कैसे है क्वेश्चन को लेके, या जो प्रूफ करना है उसको लेके कैसे सोचना है। अभी सर वहाँ पुट करते हैं, तो बीटा एम एन ज़्यादा जो है वो बातें नहीं करते, सीधा सर काम पे ध्यान देते हैं। बीटा एम एन और dx की जगह मैं ये पूरी रामायण लिखूंगा, तो 1 प्लस a, और a तो कांस्टेंट है मेरा, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। लिमिट हमने चेक कर ली 0 से 1 ही रह रही है अभी भी। x को हम लोग क्या रखने वाले हैं सर, ये पूरी रामायण, तो t 1 प्लस a डिवाइडेड में t प्लस a की पूरे की पावर m-1। अच्छा ये तो प्रूफ करना है, इसमें रखेंगे तो m-1, ठीक है सर, अभी तो अनर्थ हो जाता, और यहाँ पे जो है हो जाता है सर जब ध्यान ना हो ना चीज़ों पे, और यहाँ पे जो है 1 माइनस x की जगह फिर से पूरी है रामायण, 1 प्लस a t डिवाइडेड में a प्लस t और पूरे की पावर n-1, और यहाँ पे जो है dx की जगह सर ये रखेंगे a, 1 प्लस a मैं पहले ही बाहर ले आया हूँ, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा dt डिवाइडेड बाय a प्लस t का होल स्क्वायर, ठीक है सर यही बचेगा। अब यहाँ से देखो ये एलसीएम लेंगे, खैर यहाँ तो पहले यहाँ पे a 1 प्लस a की पावर m-1 सर बाहर ले आए, कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बचेगा बीटा एम एन। देखो मैं आपको एक एक स्टेप जो है बड़े आराम से समझा रहा हूँ,
क्योंकि सर ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। m-1 यहाँ 1 है, क्या आएगा 1 प्लस ए की पावर m। देखो सर बात बनती हुई नज़र आ रही है, डिवाइड में आएगी ये चीज़। और इधर क्या बचेगा 0 से 1। अगर आपको फास्ट लगे ना तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि जी आप फास्ट पढ़ा रहे हो, बाकी अगर ठीक लग रहा है तो भी बता सकते हो। यहाँ पे देखो क्या आएगा a प्लस टी लिख लो सर, t प्लस a लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, m-1। यहाँ पे जो है अच्छा 2 को मैं एडजस्ट कर दूँ इसके साथ, m-1 है ये सर, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। क्या कहते हो? यहाँ पे सर LCM लेंगे तो a प्लस टी माइनस ए टी डिवाइडेड बाय a प्लस टी की होल पावर n-1 dt। यही तो बात। अब देखो सर कुछ कैंसिल हो रहा है, t से t, और यहाँ पे सर क्या कॉमन है अपना, यहाँ कॉमन है सर g, क्या आएगा बोलो भैया, a कॉमन आएगा क्या? चलो जी बहुत बढ़िया, तो a कॉमन ले लेते हैं। अब देखो अपना इंटीग्रेशन कैसे चेंज हुआ, बीटा एम एन, a कॉमन लिया, a की पावर n-1 आएगी, a की पावर 1 है, देखो a की पावर n। समझ रहे ना सर कैसे देखो रास्ते खुलते जा रहे हैं। ये चीज़ आ गई, डिवाइड में आ जाएगी। इधर क्या बचा 0 से 1 बच गया भैया। ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा t की पावर m-1, ये क्या बचा अपना 1 माइनस टी की पावर n-1, यही बचा। और डिवाइड में देखो m+1 n-1, 1 से 1 कैंसिल, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस टी की पावर m+n आ जाएगा dt। क्या कहते हो सर जी, बन गई ना बात इस बारी। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको अपॉन में ले आता हूँ, तो बीटा एम एन डिवाइडेड बाय a की पावर n और 1 प्लस ए की पावर m इज इक्वल्स टू 0 से 1, t को सर x पे रिप्लेस कर देते हैं, तो x की पावर m-1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx डिवाइडेड में a प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx। देखें सर ये जो रामायण है, क्या हमें यही रामायण प्रूफ करनी थी? चेक करो ज़रा। आप कहोगे हो मज़े आ गए तो सर प्रूफ हो गया मज़े में, तो समझ रहे हो ना, मैंने एक पॉसिबिलिटी ली थी कि जब मेरी लिमिट मैच नहीं कर रही है, मैंने ऊपर टी लिखा तो मेरी लिमिट जो है वो 0 से 1 मैच कर गई, तो मैं क्या करके देखते हैं सर। बाकी जब हमने किया तो सर पूरा सॉल्व ही हो गया, तो नीचे क्या लिख देंगे जी, सत्यापित, हैंस प्रूव्ड। अभी आप लोग क्या करो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो एक, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये तरीका समझ आएगा कि सोचना कैसे है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं सर, उससे और समझ आएगा कि सर कैसे सोचना है। देन अपना जो है वो बीटा फंक्शन जो है, मतलब एज अ बीटा खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा अपने पास रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो सर आज का देखो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। कहता है जी आप प्रूफ करें बी से ए लिमिट है और ये रामायण है, कहता है जी ये इसके इक्वल होता है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं, वही स्टार्ट करेंगे सर बीटे से। बीटा एम एन जो है वो किसके इक्वल रहता है, 0 से 1 एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 सर dx। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मेरे को ये जो x है इसकी जगह पे चाहिए x माइनस बी सर चाहिए, और साथ में देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक a माइनस बी का फैक्टर, इसको भी ध्यान में रखना। तो दो चीज़ें करनी है, एक तो यहाँ पे x को रिप्लेस करवाना है x माइनस बी से, और यहाँ पे जो है इधर एक अपना फैक्टर होना चाहिए a माइनस बी का इधर मल्टीप्लाई में। तो क्या कहते हो इसके लिए हम x को ये लेट कर लें क्या, क्योंकि मेरे को x माइनस बी चाहिए तो सर t माइनस बी तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, और क्योंकि मेरे को a माइनस बी का फैक्टर उधर मल्टीप्लाई में चाहिए तो इधर डिवाइड में होना चाहिए वो फैक्टर, तो a माइनस बी। अच्छा अभी लिमिट भी चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि भाई लिमिट कुछ और आ रही हो, समझ रहे ना सर, लिमिट भी ज़रूरी है प्रूफ करने के लिए। तो देखो जैसे ही हम x को 0 रखेंगे, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, t माइनस बी के। अगर हम x को क्या रखते हैं सर 0, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ये क्या आएगा t माइनस बी, a माइनस बी 0, तो t किसके इक्वल हो गया सर b के। देखो यहाँ पे b ही चाहिए,
अच्छा अभी हम x को क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे। x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा अपना t माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो आप देख पा रहे होगे, चलो स्टेप कर ही देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू टी माइनस बी। तो सर t किसके इक्वल आ रहा है, a के। तो मुझे समझ आया कि लिमिट भी मेरी जो है वो मैच कर रही है, b से a ही जा रही है, समझ रहे हो सर। तो अब हम रेडी हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए। तो हमारा जो dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो, और dx इज इक्वल्स टू और dt डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो ये आ गया सर, पुट करते हैं और देखते हैं क्या हम प्रूफ कर पाते हैं। तो मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। इधर क्या आएगा सर, बीटा एम एन, वेरी गुड। यहाँ लिमिट हमने चेक कर ही ली है तो b से a जा रही है, लिमिट का कोई लफड़ा नहीं है। x की जगह पे क्या रखेंगे, t माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल पावर m माइनस 1 माइनस x है सर। तो t माइनस बी, ये सर मैंने चेंज कर दिया है साइन, मतलब अब एलसीएम लेके सिर्फ मेरे को सॉल्व करना है n माइनस 1। और dx की जगह क्या रखना है मेरे को, dt डिवाइडेड में a माइनस बी, यही रखना है। आप देखो सर यहाँ पे क्या आएगा, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू a माइनस बी की पावर m माइनस 1, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और a माइनस बी। तो मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी m माइनस 1 n माइनस 1, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा ये m प्लस n और साथ में -2, बट यहाँ 1 है तो क्या आएगा ये -1। और यहाँ पे क्या बचेगा सर अपना t माइनस बी m माइनस 1, या एलसीएम ले लिया होगा हम लोगों ने तभी तो बाहर लेके आए हैं। तो यहाँ क्या आएगा सर, a माइनस बी माइनस टी प्लस बी n माइनस 1, इधर सर dt। आप मेरे को चेक करके बताओ सर कुछ हो रहा है क्या इधर भी काटा पीटा। तो मेरे को लगता है भैया b से b जा रहा है, a माइनस टी मेरा बचेगा a माइनस एक्स। ये तो सर बात ही बढ़िया हो गई। आपने ना बस इन क्वेश्चंस में की पॉइंट पकड़ना है कि ये x को आप किस तरीके से मॉडिफाई करो बस। अगर आपने लिमिट का ध्यान रखा, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, तो सर भगवान भी नहीं रोक सकते कि आपका क्वेश्चन सही ना हो। ये बीटा एम एन, देखो यही चाहिए था मेरे को मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया। और सर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x से। तो ये हो जाएगा x माइनस बी की पावर m माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। क्या कहते हो सर, यही प्रूफ करना था क्या। देखो कितना ही टुच्चा सवाल था, बस सारा गेम है सर इस x का। तो यहाँ लिख देंगे जी हेंस प्रूव्ड। चलो आज हमने बहुत सारी हिंदी का इस्तेमाल किया है, सत्यापित। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको बीटा फंक्शन होता क्या है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, वो सिमेट्रिकल है। बीटा की ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, कैसे इनमें आप सोचा जाता है, कैसे आप एक्स को लेट करते हो, आपको समझ आया होगा। अभी सर इतना ही करेंगे मेरी तरफ से। समझ आया तो वीडियो को क्या करना है बॉस, लाइक करना है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, क्योंकि सर यूपीएससी आपका फ्री में कवर हो जाएगा 2022 के लिए। और बाकी जो गेट पेट हैं इनके भी हम PYQ सॉल्व करेंगे। गेट हो गया, IIT जैम हो गया, आपका CSIR हो गया, इनके PYQ करेंगे ना, जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए सर। मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।